नरेंद्र मोदी ने इस साल से एक नई परंपरा शुरू की है और वह है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में कई तरह की बहस चल रही है, पर आज हम अपने इस शो में जानेंगे कि इसे मनाना क्यों जरूरी है। आइए एक नजर डालते हैं 1947 में हुए बंटवारे पर। दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों की एक जंग चल रही थी, जिसमें बर्बर मुसलमानों का नेतृत्व जिन्ना कर रहा था और हिंदुओं का नेतृत्व कायर मोहनदास कर रहा था। मुसलमानों ने 1947 में हिंदुस्तान की बोटी बोटी कर डाली और कायर मोहनदास बकरी का दूध पीकर उपवास करता रहा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना इसलिए जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता रहे कि जिस देश में रहने वाली कौम एक थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर देती है, उस देश का 1/4 हिस्सा सीधे देश के दुश्मनों के हाथ में चला जाता है। जिन्ना ना तो बाबर के समान योग्य सेनापति था, ना तैमूर लंग के जैसा क्रूर था, ना अलाउद्दीन खिलजी के जैसा साम्राज्यवादी था, ना सिकंदर लोदी के जैसा धर्मांध था, ना औरंगजेब के समान अपने मजहब को लेकर एक निष्ठ था और ना ही अकबर के जितना महत्वाकांक्षी था। लेकिन इसके बाद भी जिन्ना बाबर, तैमूर, खिलजी, लोदी, औरंगजेब और अकबर से ज्यादा कामयाब साबित हुआ। उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। आखिर क्यों? क्योंकि मूर्ख हिंदुओं ने अपना नेता एक ऐसे इंसान को मान लिया था जो हिंदुओं को अहिंसा सिखाता था और मुसलमानों की चापलूसी करता था। मोहनदास अंग्रेजों का एक एजेंट था, जिसका मुख्य काम अंग्रेजों को 1857 जैसी किसी संभावित खूनी क्रांति से बचाना था। दरअसल अंग्रेजों की 1857 में हुई जबरदस्त कटाई हुई थी, इसलिए अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और सोचा कि कोई ऐसा सेफ्टी वॉल्व भारत में बनाया जाए जिससे अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बाहर निकलता रहा। गुस्सा एक साथ इकट्ठा न होने पाए कि फट जाए और अंग्रेजी हुकूमत दहल जाए। इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी एक सेफ्टी वॉल्व थी, जिसमें भारतवासियों के हितों की बात करने का ड्रामा किया जाता है। कांग्रेस के लिए काम करने वाले ज्यादातर लीडर्स अंग्रेजों के परम भक्त थे। इन्हीं परम भक्तों की कतार में मोहनदास सबसे ज्यादा योग्य था। लेकिन आज भी हिंदू इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको किस तरह 1947 में ठग लिया गया। एक तरफ मोहनदास ने पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनवा दिया और दूसरी तरफ हिंदुस्तान रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सराय और मौलानाओं और पादरियों के धर्मांतरण वाले उत्पाद की ऐशगाह बन गया। अब जरा मुद्दे पर लौटते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो दिन है जब देश को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ये होगा कि वो हिंदू जिनकी अपने इतिहास को जानने में तनिक भी रुचि नहीं है, वो 14 अगस्त को कम से कम ये तो जानेंगे कि कैसे उनके पूर्वजों का नरसंहार किया गया, कैसे उनकी बहन बेटियों को जिहादियों ने भेड़ बकरियों की तरह अपना शिकार बना लिया। जब भी कोई हिंदू विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगा तो उसे ये भी याद आएगा कि वो मोहनदास कितना दोगला था, जिसने ये कहा था कि अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर होगा, और बाद में उसने न सिर्फ बंटवारा स्वीकार किया बल्कि पाकिस्तान में जा रहे क्षेत्रों में हिंदुओं को जिहाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। जब हिंदू विभाजन स्मृति दिवस मनाएगा तो उसे ये भी याद आएगा कि कैसे देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। लेकिन हिंदुओं को इस बंटवारे में कुछ नहीं मिला, जबकि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसपैठ के लिए एक और देश मिल गया। जब किसी मुसलमान के कान में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का शब्द सुनाई देगा तो उसे ये याद आएगा कि कैसे उसके मुसलमान पूर्वजों ने इस्लामी तालीम पर चलते हुए
काफिरों के इस मुल्क के 3 टुकड़े किए थे और वो मूल रूप से उस तरह के लोगों का वंशज है और इस देश में सिर्फ इसलिए आराम से रह पा रहा है क्योंकि हिंदू दयालु और सहनशील है। जब वो ये याद करेगा तो उसे ये समझ में आएगा कि उसे यहाँ ज़्यादा पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हिंदू बहुत दयालु और मूर्ख हैं जो उसके साथ भाईचारे के साथ यहाँ आराम से रहने दे रहे हैं। विभाजन की स्मृतियाँ कितनी दुखद थीं, इसकी तमाम घटनाएं इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। ऐसी एक किताब है मिडनाइट फ्रीडम, जिसके लेखक डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिस ने विभाजन की घटनाओं में हिंदू नरसंहार का जिक्र किया है। उसी किताब के कुछ अंश इस वीडियो में बताने पर मेरा बहुत मन था, पर वे दृश्य इतने भयावह हैं जिनके बारे में पढ़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हिंदुओं की लाशों से भरी हुई एक ट्रेन भारत पहुंची थी तो क्या दृश्य था। इस दृश्य को पूरा पढ़ने की भी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए बाकी किताब पर सिर्फ सरसरी निगाह ही डाली। इस वीडियो में दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर आप समझ जाइए कि जो हुआ वह सब इतना दिल दहलाने वाला था कि सुनने देखने वाले की रूह तक कांप उठे। अब आप समझ गए होंगे कि जिस मोहनदास करमचंद गांधी को हम महात्मा या बापू कहते हैं, उसने कितना बड़ा धोखा दिया भारत को और भारतवासियों को। साथ ही वह नेहरू जिसे चाचा नेहरू कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि बच्चों से बहुत प्यार करता था, लाखों बच्चों या तो मार दिए गए या अनाथ हो गए थे और वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अय्याशी कर रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस बात का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज के भारतवासी अपने भूतकाल को देखकर यह समझ जाएं कि उन्हें भविष्य कैसा चाहिए, तालिबान वाला या फिर वह जो अंग्रेजों और मुगलों से पहले भारत वैदिक काल में हुआ करता था।